हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल को देखने के लिए क्लिक किया है। मैं सबको धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले भाग में मैंने कहा था कि मैं विश्वास के बारे में दूसरा भाग बनाऊंगा, और पहले भाग में मैंने कहा था कि दूसरा भाग बनाऊंगा, मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो जिन लोगों ने इस विश्वास के ऊपर में जो शिक्षा है इसके पहले भाग को सुना है, वे ही इस भाग को समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और मैं 1 to 1 करके एक बार एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी चीज़ों को मैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे इस वीडियो को हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, पूरी शिक्षा लेना चाहते हैं, और हर तरह की शिक्षा इस पर दी जाएगी जो मसीह शिक्षा है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास मिल जाए, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए प्लीज़ आप अगर परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, और परमेश्वर के महिमा और भी ज़्यादा करके परमेश्वर की महिमा हो रही है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग चलते हैं। हमने पहले भाग में क्या सीखा? हमने पहले भाग में सीखा है कि विश्वास क्या है। जैसे शिष्य अपने यीशु मसीह के साथ हर रोज घूमते थे, हर रोज उन्हें चंगा करते हुए देखते थे लोगों को, और मुर्दे जिलाते हुए देखते थे। यीशु बहुत सारे लोगों को चंगा करता था, मुर्दे जिलाता था, बड़े बड़े काम यीशु मसीह करता था। लेकिन वही शिष्यों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से हमने देखा कि उसने अपने विश्वासियों को अविश्वासी कहा। मरकुस में जब 4:35 से जब पढ़ेंगे उसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया है, तो यही बात उन्होंने कही, तुम अब भी डरते हो क्या? तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मतलब वे भी अब तक विश्वासी नहीं। जरूरी नहीं है कि हम यीशु के साथ रोज घूमते हैं या हमारे साथ विश्वासी का नाम जुड़ जाने से हम विश्वासी हैं, ऐसा नहीं। विश्वास हमारे अंदर है, ऐसा नहीं। हम लोग सब सीखेंगे सब, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले रूट्स फिर फ्रूट्स, पहले जड़ फिर फल, उसके बाद काम होगा। परमेश्वर भी चाहता है कि जब अपने बोए हुए वचन को वो इस तरह से हमारे हृदय में दे ताकि वो फल लेकर आए। तो भाई बहन, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास हमें संसार पर जय प्राप्त करना सिखाता है। विश्वास से हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा है कि मार्था को जब यीशु मसीह लाजर के पास गया और कहने लगा पत्थर हटाओ, तो मार्था कहने लगी कि हे प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु ने उसको वही कहा, महे मार्था, मैंने तुझसे नहीं कहा था क्या? मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी वचन को स्मरण कराया जो उसने पहले उससे कहा था। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत मायने रखता है। जो उसने आपसे भी कहा है, आपके पास बाइबल है, आप उसे पढ़ें, आप उसे रोज समय दें, आप उसको टाइम दें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने कहे हैं, और परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। भाई आजकल क्या है पता है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वे लोगों की बातों को सुनने लगते हैं, परिस्थितियों की आवाज़ों को सुनने लगते हैं, लोगों की बातों को सुनने लगते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। बहुत एकदम आपको स्वीकार नहीं करते लोग, और वही हमारे अंदर टेंशन बन जाती है, बहुत सारे स्ट्रेस बनकर हम लोग के दिमाग में घूमते रहता है। लेकिन आप एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप एक बार अपने मन को इस तरफ मोड़ कर देखें कि लोग क्या कहते हैं
वो शायद सच ही कहते होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक और सच है, एक और सच है जो सच के भी ऊपर सच है, वो ये है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। परमेश्वर मेरे बारे में कहता है कि तू मेरी संतान है, तो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो जो कुछ भी कहता है वो सच कहता है। उसने कहा है कि तू मेरी संतान है, तो मैं संतान हूँ। उसने कहा है कि वो मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, तो मुझे मानने में क्या दिक्कत है। उसने कहा है तू मेरा प्रिय है, हालेलुया हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, हालेलुया। वो कहता है कि तू मेरा सबसे प्रिय बेटा या बेटी है, तो मानने में दिक्कत क्या है। परमेश्वर क्या कहता है ये ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में मैं क्या हूँ, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है, वो ज्यादा देखना जरूरी है, हालेलुया। लोग जो कहते हैं कहीं ना कहीं सच है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा सच को जानता हूँ, वो है कि ये मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो मुझसे कहा है उस बात को याद रखने की जरूरत है। मार्था को भी प्रभु यीशु ने यही कहा था कि मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। हमें याद रखने की जरूरत है कि प्रभु ने हमसे क्या कहा था। प्रभु ने मार्था से कहा था विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, हालेलुया। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आइए हम लोग इस वचन में जाते हैं। मरकुस की पत्री निकालेंगे 5 अध्याय में, उसके 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग बाइबल में, आप जहां भी हैं, आप अपने पास बाइबल रखिए या फिर मेरे वीडियो को रिवाइंड करके घर पर देखिए, या आप घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में जाकर कभी भी किसी ऐसे स्थान पर देखिए जहां पर आप बाइबल आपके पास हो और बाइबल खोलकर आप देख सकें। उसमें लिखा है कि एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जो बहुत वैद्यों के ऊपर रुपया खर्च कर चुकी थी, अपनी डॉक्टरी वो बहुत जगह से करा चुकी थी और बहुत सारे पैसे व्यय कर चुकी थी, खर्च कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी फायदा नहीं मिला। लेकिन जब उसने यीशु की चर्चा को सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, वो भीड़ के पीछे हो ली और उसने कहा कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो उसके पास जाती है, उसके पास जाने के लिए मुड़ती है और सभी लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते हैं। और यहाँ पर वो उसी भीड़ में यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है और यीशु मसीह अपने में जान जाते हैं। वहां पे लिखा है उसने अपने में जान लिया कि उसमें से कुछ सामर्थ निकली है और उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि किसने मुझे छुआ, हालेलुया, किसने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है, हालेलुया। लोग भी और शिष्य भी उस पर हंसने लगे और कहने लगे, हे गुरु, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ, हालेलुया। ये तो सच बात है। और जब एक स्त्री डरती हुई कांपती हुई कि उसकी कैसी भलाई हुई है, उसने जब अपने में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूँ, और डरती हुई कांपती हुई जब यीशु खोज रहे हैं कि किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, तो डरती हुई कांपती हुई यीशु के पास आ गई, यीशु के पास आ गई और कहा मैंने छुआ है, हालेलुया। तब देखिए यीशु का रिप्लाई सुनिए, यीशु का रिप्लाई सुनिए। यीशु ने क्या कहा। हमें यीशु के कहने पर ध्यान देने की जरूरत है, हालेलुया। हमें यीशु के कहने पर ध्यान देने की जरूरत है। यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा, हालेलुया। यीशु ने नहीं कहा कि मेरी सामर्थ ने तुझे चंगा किया है या मैंने चंगा किया है, नहीं, सॉरी, यीशु की सामर्थ नहीं चंगा किया है, लेकिन यीशु ने यहां पर यह नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है। यीशु ने किसी और का इसका श्रेय नहीं दिया। यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं इतनी बड़ी भीड़ यीशु पर गिरी पड़ रही थी और किसी से भी यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दुर्बल सी, कमजोर सी स्त्री
जिसको बहुत दिन से 12 साल से लहू बहने का रोग है, कमजोर सी स्त्री उसको छू लेती है तो इतना माहौल चेंज हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और यीशु आगे ही नहीं बढ़ते उस ये जाने बगैर कि किसने उनको छुआ। हालेलुया। यहां तक कि यीशु किसी को चंगा करने के लिए वहां पर हाथ नहीं फैला के उस स्त्री के लिए, लेकिन फिर भी यीशु से बिना पूछे उनकी सामर्थ्य निकल जाती है उस स्त्री के लिए, चंगाई के लिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को खुला रखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को अवेलेबल रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा रख दिया है कि जो विश्वास करेगा मेरी सामर्थ्य अपने आप उसके पास पहुंच जाएगी, अपने आप। इतना इजी कर दिया परमेश्वर ने। ये सच बात है, ये सच बात है, इतना इजी कर दिया। जब हम वो स्त्री जब गई वहां पर, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। एक उसने बहुत अच्छा काम किया था, वो ये था कि बहुत लोग करते भी हैं, बहुत मैं जानता हूं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये लोगों की संख्या बहुत कम है। उसने कहा कि मैं अगर यीशु के वस्त्र को चुनूंगी, तो उसने किससे कहा? इंग्लिश वर्जन में लिखा है शी सेड टू हरसेल्फ। हालेलुया। अपने आप से कहा उसने। अपने आप से कहने का मतलब क्या है? उसने एक्सेप्ट किया इस बात को कि यीशु वो व्यक्ति है जिसका वस्त्र को मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये एक्सेप्ट किया उसके अंदर, एक्सेप्ट। हालेलुया। हम जब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, हम जब तक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं होगा परंतु तुझसे सब कुछ होगा, तो तब तक समझिए कि हम एक्सेप्ट नहीं किए। हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब हम देखते हैं कि उस स्त्री को सामर्थ्य टच करती है और वो छू लेती है और चंगी हो जाती है, यीशु मसीह उससे कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह का वर्ड सुनिए, यहाँ पर ये कहता है वो कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ कि इसी दौरान एक घटना और होती है, जो याईर की बेटी, आराधनालय का सरदार होता है, उसकी छोटी बेटी मरने पर होती है और वो यीशु मसीह को ले जाता है अपने घर कि हे गुरु छोटी बेटी मरने पर है, तू चल मेरी बेटी को देख ले, तू अगर चंगा कर देगा तो चंगी हो जाएगी। जानते हैं क्या हुआ? यीशु मसीह रास्ते में ही जा रहा था, तभी इस स्त्री के साथ में ये घटना हुई और उसके बाद वो रास्ते में ही जा रहा था उस आराधनालय के सरदार के साथ में। तब तक आराधनालय के सरदार के घर के लोग आकर आप रास्ते में ही कहने लगे, रास्ते में ही कहने लगे अब गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। हालेलुया। मरकुस, हम लोग मरकुस की पत्री निकालेंगे। मरकुस 5 अध्याय उसका 35 पर वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। यीशु मसीह फैक्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक सच है जिसको यीशु मसीह एक्सेप्ट करके चलता है और उस सच के आगे वो इस दुनिया के सच को अनसुना कर देता है। हालेलुया। ये सच बात है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बातें कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा और ओहदा में है, तो उससे कम ओहदा वाला व्यक्ति हमें टोक रहा है या रोक रहा है, तो हम उसकी बात को अनसुना कर देते क्योंकि अभी हमारी बातचीत उससे हो रही है। यीशु मसीह सब सच को एक्सेप्ट करता है, दुनिया के भी सच को, लेकिन जब वो कुछ एक स्पेशल सच है, वो एक ऐसा सच है जिसको वो जानता है और उसके सामने वो इस सच को रिजेक्ट कर देता है, वो उस सच को अनसुना कर देता है और वो ये चाहता भी है कि याईर भी इस सच को अनसुना कर दे। हालेलुया। तभी तो वो जैसे ही लोग उसको आकर कहते हैं वैसे यीशु मसीह भी कहता है। क्या कहता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। मरकुस 5 अध्याय का 35
और 36 पद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मतलब क्या? यीशु खुद तो अनसुना कर रहा है, परंतु उसको भी चाहता है कि वो इस बात को ना सुने, क्योंकि नेगेटिव बातें हमारे जीवन में डर को लेकर आती है, संदेह को लेकर आती है, वो कभी भी हमारे विश्वास को मजबूत नहीं करती है। और यीशु चाहता है कि किसी भी तरह से हमारे विश्वास को कमजोर करने वाली चीजें, जो हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं, तोड़ती हैं, हिलाती हैं, उन चीजों की ओर हम लोग ध्यान ना दें। ऐसी चीजों की ओर हम लोग ध्यान ना दें, ये यीशु मसीह भी चाहता है। लेकिन फैक्ट, कारण, उसको कभी भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी वही होता है जो फैक्ट को स्वीकार करता है। हाँ, मृत्यु मर गई है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उस टाइम संसार के लोग में इतना ज्ञान नहीं है। यीशु जानता है कि हाँ, इस फैक्ट को स्वीकार करना होता है, लेकिन इंसान के अंदर इसको स्वीकार करने की प्रैक्टिस नहीं है। जैसे ये सच आता है याईर के सामने, तो अचानक से यीशु मसीह तुरंत बातों को चेंज क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि कहीं इसके अंदर ये बातें ना घुस जाए। कि मेरी बेटी तो मर गई, अब जिंदा नहीं हो सकती, क्योंकि संसार के लोगों की सोच और संसार के लोगों की जो मतलब ये है फैक्ट है, वो ज़्यादा स्वीकार करते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि उसका भी एक सच है जो याईर स्वीकार करे। उसने कहा, मत डर, केवल, यहाँ नोटिस कीजिए, केवल विश्वास रख। ये वही विश्वास है भाई बहनों जो पहले भाग में आपने सुना है। हालेलुया, ये वही विश्वास है जो पहले भाग में सुना है। मरकुस 10 अध्याय का आप 42 से 54 पद तक देखेंगे, 52 पद तक देखेंगे। मरकुस 10 अध्याय का 46 से 52 पद तक, उसमें देखेंगे कि एक अंधा भिखारी बर्तिमाई यीशु की बातों को सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यीशु नासरी जा रहा है, और बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत चिल्लाने लगता है। और जब वो चिल्लाने लगता है तो लोग उससे दबाने लगते हैं, लोग उससे दबाने लगते हैं और चुप रह, चुप रह ऐसा कहने लगते हैं। लेकिन वो और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगता है, और जोर जोर से पुकारने लगता है। यीशु मसीह खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आपने देखा कि वो स्त्री 12 साल से लहू बहने वाला रोग था, वो दुर्बल थी, कमजोर थी, और इतनी भीड़ थी जब लोग उस यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे कि ऐसी स्थिति में एक स्त्री किस तरह से यीशु के करीब पहुंच पाएगी? क्या उसमें इतनी हिम्मत और ताकत है जो पहुंच पाएगी? हालेलुया। क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि लोगों का विरोध करते हुए एक बीमार स्त्री, कमजोर सी स्त्री यीशु के वस्त्र तक पहुंचेगी? अच्छे की हालत खराब हो जाती है। नहीं, आज यीशु मसीह जा रहा है, एक काम करती हूँ, कल यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी, आज नहीं छूती हूँ। ऐसा हो सकता था, लेकिन वो गई और उसने छुआ। ये अंधा भिखारी को लोग दबा रहे, चुप चुप चुप, लेकिन यीशु मसीह खुद उसकी पुकार को सुनकर रुक जाता है, क्योंकि वो रुकता नहीं है, वो चिल्लाते रहता है। बर्तिमाई अंधा भिखारी जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह जब उसके लगातार पुकारने को सुनता है, उसके बाद चेलों को भेजता है कि उसे बुलाओ। हालेलुया, उसे बुलाओ। एक बात है भाई बहनों, विश्वास कभी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन बात है कि हमारे अंदर से होगा तब होगा। ये सिर्फ किताबी विश्वास सुनकर माइंड में एक विश्वास होता है, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। ये आपके व्यक्तित्व में आना चाहिए, आपके चरित्र में आ जाएगा। आप इसको ऐसा पढ़े जब तक ये आपके चरित्र में ना आ जाए, जब तक ये आपके शरीर में ना आ जाए, जब तक ये आपके दिल में ना आ जाए। बाइबल को ऐसा पढ़िए जब तक ये यहां से निकल कर यहां ना आ जाए। हालेलुया। जब वो उसे बुलाता है तो बोलता है, बोल तेरे लिए तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। उसको भी यही कहता है यीशु मसीह, बोल तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। वो तो कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। कई लोग तो मन में क्या गड़बड़ी है, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे, अरे बर्तिमाई कितना स्वार्थी है, अपने लिए देखना चाहता है।
कभी कभी लोग पता है अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रभु उन्हें स्वार्थी समझेगा, समझेगा कि ये अपने लिए क्यों मांग रहा है, ये दूसरों के लिए क्यों नहीं मांग रहा है। मतलब हम लोग अपने प्यार को, कि हम दूसरों से कितना प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से कितना प्यार करते हैं, हम दूसरों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं, ये यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसे सोचने वाले लोग कि प्रभु कहीं हमें स्वार्थी न समझे इसलिए अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि प्रभु मैं दूसरों से कितना प्यार करता हूँ। लेकिन प्रभु सब कुछ जानता है कि पहले तो तेरी जरूरत है, तो ये विश्वासी के काम नहीं है। यदि तेरा विश्वास है कि दूसरे के जीवन में प्रभु काम कर सकता है, तो तेरा विश्वास इतना नहीं है कि तेरे जीवन में प्रभु काम नहीं करेगा। या तू मांगने से डरता है? क्या अपने लिए चीजें मांगना खराब बात है? हालेलुया। क्या अपने लिए रुपया मांगना, पैसा मांगना खराब बात है? प्रभु मुझे जरूरत है इतने पैसों की, प्रभु मुझे जरूरत है चंगाई की, प्रभु मुझे जरूरत है मेरी सेवकाई के लिए चर्च की, प्रभु मुझे जरूरत है फाइनेंस की। क्या ये बोलना गलत है? क्या अपने प्रभु से ये मांगना खराब बात है? ये खराब बात नहीं है। आपको जरूरत है, हालेलुया, आप जरूरत में हैं, आपको जरूरत है चंगाई की, आपको जरूरत है पैसों की, आपकी जरूरत है फाइनेंस की, हर एक चीज की जरूरत है। तो आप उसे यीशु से मांग सकते हैं। किससे मांगेंगे आप? यीशु से ही ना मांगेंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आज ही से स्टार्ट कीजिए, प्रभु मुझे ये जरूरत है। कोई स्वार्थीपन नहीं है इसमें कोई स्वार्थीपन नहीं है। प्रभु खुद चाहता है, क्या चाहता है? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिलता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि उससे पूछता है क्या तुझे चाहिए, तो बोलता प्रभु मैं देखना चाहता हूं, तो वो क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए आप देखिए, सुनिए इस वचन को, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अंधे को आंख दे सकता है, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई दे सकता है, अगर मुर्दे को जीवन दे सकता है, याईर की बेटी को, विश्वास अगर इतने काम कर सकता है, तो मुझे भी चाहिए वो विश्वास और आपको भी चाहिए वो विश्वास। आज के इस अंत के समय में जो इतना डरावना समय चल रहा है, इसमें आपको केवल अगर जरूरत है तो विश्वास की जरूरत है। क्योंकि अगर विश्वास अंधों को आंखें दे रहा है, अगर विश्वास मुर्दों को जीवन दे रहा है, अगर विश्वास आंधी को शांत कर रहा है, अगर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, तो मुझे ये विश्वास चाहिए। अगर मैं दुनिया में किसी से कहूं कि इतने काम विश्वास करता है, तो क्या तुम्हें विश्वास चाहिए या नहीं? तो मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। सब कहेंगे मुझे चाहिए। आपको चाहिए? हालेलुया। इस विश्वास के भाग 2 वाली टीचिंग में मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि विश्वास आपको चाहिए कि नहीं। इतने काम करता है विश्वास। विश्वास मुर्दों को जीवन दे सकता है। विश्वास 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के रोग को चंगा कर सकता है। विश्वास अंधे को आंखों दे रहा है। हालेलुया। यहां तक कि प्रभु ने मरकुस 9 अध्याय का 23 पद में लिख दिया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अभी आपको चाहिए कि नहीं विश्वास? सबसे पहले एक्सेप्ट करना भाई बहनों, आपको जरूरत, आपको चाहिए कि नहीं? जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न सुनना चाहता हूं। अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे भी चाहिए ऐसा विश्वास। मैं आने वाले टीचिंग में और भी अच्छी शिक्षा लेकर आऊंगा कि ये विश्वास तो मैं कर रहा हूं, ये आता कैसे है, ये मेरे अंदर जन्म कैसे लेता है, मैं इसको कैसे जी सकता हूँ, मैं कैसे मतलब विश्वास को सही आकार में लेके चल सकता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप प्लीज आप कमेंट में लिखिए, क्या आपको ऐसा विश्वास चाहिए? तो लिखिए हाँ चाहिए, और जिसको नहीं चाहिए वो भी लिख दीजिए। मैं जानना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को कि जो विश्वास आंख दे सकता है, जो विश्वास मुर्दे जिंदा कर सकता है, जो विश्वास चंगाई दे सकता है, जो विश्वास असंभव को संभव कर सकता है, ऐसे विश्वास जिसको नहीं चाहिए वो कौन व्यक्ति है, मैं देखना चाहता हूं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दें मेरे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सभी भाई बहनों को चाहिए विश्वास। अगर उन्हें नहीं भी चाहिए तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, आपको विश्वास की जरूरत है।
हालेलुया। आपको विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। मत्ती 21:22 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हालेलुया, विश्वास से मांगोगे, वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, इसका मतलब ये है कि ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं परंतु विश्वास से नहीं करते, विश्वास में खाली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को कहना पड़ रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां तक कि प्रभु ने यूहन्ना 14:12 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मेरे जैसे वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। किसको चाहिए विश्वास? कमेंट बॉक्स में लिखे, किसको चाहिए विश्वास? किसको चाहिए? किसको चाहिए विश्वास? कमेंट बॉक्स में लिखे। हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको उन विश्वास में आगे बढ़ाए। हालेलुया। जानते भाई बहनों, लोग सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा जो छोटे छोटे हाउस ग्रुप करते हैं और प्रेयर में जाते हैं, लोगों के यहाँ विजिट करते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के दुख में उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बातों को ध्यान से सुने कि आप सेवा जब करने जाते हैं तो जानते हैं आपके अंदर क्या चीज होती है? आपके अंदर ये चीज होती है कि प्रभु ने जैसे हमें इस संसार में से चुन लिया, जैसे हमें शैतान के हाथ से छुड़ा लिया, वैसे ही हमें भी दूसरे लोगों को प्रभु के पास लेकर आना है। हालेलुया। उन्हें भी शैतान के हाथ से छुड़ाना है। इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम उनके यहाँ जाएंगे और उनको वचन सुनेंगे। यही बात है ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके पास मैं बता रहा हूं, सही बात बता रहा हूं, आपके पास मोटरसाइकिल हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, अच्छा पैंट हो, आपके पास एक बड़ा बैग हो जिसमें डायरी हो, लोगों के नाम लिखते हो, आपके पास हो सकता है बजाने के लिए झांझ हो, आप हो सकता है आप और भी इंस्ट्रूमेंट आप लेकर गए, म्यूजिक, पियानो, हर किसी को लेकर गए और आपने एक बड़ी सभा की या वहां पर प्रार्थना चालू कर दी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उनसे प्रभु को उन चीजों के द्वारा भी हम लोगों को प्रभु के पास नहीं ला सकते। उन चीजों के द्वारा भी हम लोगों को छुड़ा नहीं सकते। दूसरा पत्रस पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पत्रस 5:8 और 9 ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। दूसरा पत्रस 5:8 और 9। नहीं, पहला पत्रस 5:8 और 9। पहला पत्रस 5:8 और 9, आप ध्यान से देखें। देखिए इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला हो गया, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया। गरजने वाले सिंह के समान शैतान तैयार है हमारे लिए। आप अगर उन शैतान से छुड़ाने के लिए लोगों को जा रहे हैं तो गरजने वाले सिंह के समान वो पहले से तैयार है फाड़ने के लिए। लेकिन क्या चीज हमें बचा सकता है? विश्वास। विश्वास में दृढ़ होकर क्या करो? उसका सामना करो। विश्वास में दृढ़, यह जानकर, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। कैसे करो सामना? विश्वास में दृढ़ होकर कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में है, हालेलुया, तुम्हारे भाई जो इस संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं, इस शैतान के चपेट में आकर ऐसे ही दुख सह रहे हैं जैसे दुख से तुम छूट कर आए हो। यदि हम विश्वास में दृढ़ नहीं हो तो हम अपने भाइयों को नहीं छुड़ा सकते। देखिए भाई बहनों, ये अलग बात है कि आपके पास पास्टर की डिग्री है
या बिशप की डिग्री है, ये अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से परमेश्वर जब न्याय करेगा तो ये देखकर नहीं करेगा कौन भविष्यवक्ता है, कौन पास्टर है, कौन बिशप है। हालेलुया। परमेश्वर करेगा तो विश्वास को देखकर न्याय करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर इस चीज के ऊपर न्याय जरूर करेगा कि आप विश्वासी हैं या नहीं, आप विश्वासी हैं या नहीं। अगर हम विश्वास में हैं तो हम हर एक जगह पे, कोई भी पोजीशन पे हो, अगर हम एक अच्छे विश्वासी हैं तो हम सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अच्छे विश्वासी नहीं हैं तो हमारे पास कोई डिग्री भी सब फेल है। प्रभु का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना पड़ेगा। आत्मिक हथियार में एक विश्वास की ढाल है। इफिसियों 6 अध्याय का 17 पद में जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि विश्वास की ढाल ले लो जिससे तुम दुष्ट के तीरों को, जलते हुए तीरों को बुझा सको। कौन बुझाएगा? विश्वास। ऐसा विश्वास मैं पूछूं कि आपको नहीं चाहिए, कोई नहीं बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। चाहिए, मैं जानता हूं। और जिसको नहीं चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करता हूं मेरे भाई बहन जो कोई भी बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं चाहिए, मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप इस विश्वास को लेके देखें। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर उनका सामना करो। यदि हम कहीं भी हाउस विजिटिंग या चर्च सर्विस करने जाते हैं और हम विश्वास में दृढ़ नहीं है तो हम अपने भाइयों को छुड़ा नहीं सकते, उस दुष्ट का सामना नहीं कर सकते जो सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान हमें फाड़ खाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि प्रभु जो कह रहा है वो सच है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। प्रभु कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और कहता है ये मांस और लहू की इच्छा से नहीं परंतु ईश्वर की इच्छा से परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम मांस और लहू की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर की संतान है। फिर भी हम कहते रहते हैं जब परमेश्वर हमें अपनी संतान मानता है तो हमें मानने में दिक्कत क्या है। हालेलुया। दुनिया का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, जिसके न्याय के ऊपर और कोई न्याय नहीं है, वो परमेश्वर यदि बोल देता है तू मेरी संतान है, बस काम हो गया। और किसी का फैसला या अपना जुबान से कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, काम हो गया, आप उसकी संतान है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे आने वाले भाग को जरूर सुने, क्योंकि ये सब तो विश्वास की डेफिनेशन और विश्वास कितना बड़ा, कितना कैसा, क्या पावर है, ये सब है। असली बात तो शुरू होगी इसके बाद। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को जो लोग आने वाली टीचिंग को सुनना चाहते हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके लिए लीड करे। हमारे विश्वास के भाग 3 में आप जरूर हिस्सा लें, आप जरूर सुने उसको। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपके बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इस चैनल पर पिता परमेश्वर हमारी शिक्षा को सुन रहे। पिता मैं यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु तेरी उपस्थिति में उन्हें लेकर आता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति उस जगह पर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर, अपने हर एक बेटे बेटियों को आप आशीष दे परमेश्वर। जितनों को पिता परमेश्वर इस वक्त मेरे पिता उनको अगर जरूरत है अपने रोग बीमारी को चंगा करने की, या पिता परमेश्वर वो किसी दुख में परेशानी में है, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता आपके सामर्थी हाथों को बढ़ाएं और उन बीमारियों को, उन मुसीबतों को, उन मुश्किलों से उनको छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान की ताकतें जो उनके जीवन में कार्य कर रही है, मैं यीशु के नाम से उन्हें हुक्म देता हूं, उनके जीवन से उखाड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से।
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरा करुणा में हाथ को बढ़ा और तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे विश्वास के भाग 3 में। प्लीज जरूर आप सुनिए उस टीचिंग को। आप लोग को परमेश्वर बहुत आशीष करे। आपने अपना बेशकीमती समय में निकाल कर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबों को जय मसीह।